हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान का कौमी तराना और मुतालिया पाकिस्तान को बहुत से स्कूलों में पढ़ाना बंद कर दी गया। और ये बात मैं नहीं, पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर मौलाना फजल रहमान ने की है। आप जरा उनका ये क्लिप भी सुनिए। कुछ एरियाज में आज स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर पाकिस्तान का तराना नहीं पढ़ा जा सकता, उनके अंदर पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जा सकता, उनके क्लासों में पाकिस्तान का माशरती उलूम नहीं पढ़ाया जा सकता। दोस्तों, बलूचिस्तान के अंदर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। पहले बलूचिस्तान के अंदर जो है फ्री बलूचिस्तान का नारा लगाया जा रहा था और अब नारा ये भी लग रहा है कि पाकिस्तान और चाइना यहाँ से निकल जाए, गवादर को फ्री कर दिया जाए। लेकिन इन बिगड़ते हुए हालात का इंडिया से क्या ताल्लुक है? हमारा इंडिया बार बार ये क्यों कह रहा है कि पिछले 20 सालों से बलूचिस्तान के अंदर जो है इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है? इसके ऊपर बलोच कम्युनिटी से बात करेंगे, पाकिस्तान के यूथ से बात करेंगे कि बलूचिस्तान में ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हर चीज़ जो पाकिस्तान से रिलेटेड है वहाँ पर बंद की जा रही है। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम में अभी प्रोफाइल। बलूचिस्तान में आप सबको पता है कि हालात, पहले आप ये सोचे कि हालात यहाँ तक पहुँचे क्यों। इसके पीछे बहुत सी रीजन है। अभी कुछ वहाँ पर लोग ऐसे लोग हैं जो नफरत फैलाते हैं, लेकिन कुछ वजूहत भी है इन लोगों के। अभी देखो, जो बलोचों के जो मुतालबात है वो भी तो करेक्ट है उनके। देखो, पाकिस्तान के कानून में ये कि जहाँ से वो जो मादनियात निकलते हैं, सबसे पहले उस पर किसका हक होगा? जो इस एरिया की मिनरल्स होती हैं, हक उन्हीं का ही होता है, उसका होगा। लेकिन देखो, बलूचिस्तान के जितने भी इलाके मेल और लाई से हूँ, वहाँ पर कोई गैस नहीं। बलूचिस्तान से मैं बलूचिस्तान और लाई से हूँ, लेकिन वहाँ पर भी कोई गैस नहीं है। गैस नहीं है ना, तो बिल्कुल बिजली तो तकरीबन 10 घंटे 12 घंटे है, लेकिन लोडशेडिंग क्या है 15 घंटे। पानी तो छोड़ो, पानी तो बिल्कुल है ही नहीं। पानी बिल्कुल भी नहीं है। पानी बिल्कुल नहीं। और गैस तो छोड़ो, गैस तो बिल्कुल देखा ही नहीं। तो गैस तो बलूचिस्तान से आती है। तो यही वजह है कि वहाँ के इलाकों को नहीं मिल रहे, लेकिन यहाँ पर आ रही है। हाँ, यहाँ तो पंजाब में घर घर गैस है। किधर? हाँ, तो हम लोगों का यही मुतालबा है कि पहले ये जो गैस है, ये जो मादनियात है, पहले उन इलाकों को दे दो, बाद में फिर यहाँ पर दे दो। गैस बहुत है, वहाँ से सुई से निकलती है, बहुत इलाकों से निकलती है गैस। हाँ। लेकिन हम लोग यही कह रहे हैं कि हम लोगों का मुतालबा ही है। तो आपके मुतालबात पाकिस्तान नहीं मान रहा है, तो यही मसला है। जब से पाकिस्तान बना हुआ है, अभी देखो, कल जो अख्तर मिंगल ने इस्तीफा दिया था, किस वजह से दिया था? इसी वजह से दिया था क्या मैं जो अपने लोगों की जो मुतालबात है वो मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ, फिर मेरा फायदा ही क्या है? कौमी असेंबली में जो बैठना बिल्कुल पजूर है। जब हम बैठा हुआ है, वो सीएम थे ना बलूचिस्तान हाँ, के। सीएम तो ने रिजाइन कर दिया कि मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। वो सीएम नहीं था, वो सरफराज बुगटी है सीएम, वो मिनिस्टर था। ठीक हो गया। अब बलूचिस्तान से ये भी खबर आ रही है, मौलाना फजल रहमान पंजाब की पार्लियामेंट के अंदर कह रहे हैं कि जनाब, बलूचिस्तान में हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि मुतालिया पाकिस्तान पढ़ाना उन्होंने बंद कर दिया अपने बच्चों को। पाकिस्तान का कौमी तराना तक बंद कर दिया, बलूचिस्तान के स्कूलों कॉलेजों में नहीं पढ़ाया जा रहा। वो तो लेकिन सबसे पहले आप बता दो, मुतालिया पाकिस्तान में जो है वो सच है? नहीं, वो तो सच है। वो तो सच है, पाक स्टडी में तो है, उसने लिखा हुआ है। हमारे लोगों को क्या मुतालिया पाकिस्तान में क्या पढ़ाना चाहिए? अभी देखो, सीएम का क्या काम है किसी को भी पता नहीं, मिनिस्टर का क्या काम है, फंड्स आते हैं कहाँ से आते हैं, कौन लाता है फंड्स, किसी को भी फंड्स का पता नहीं है। मुतालिया पाकिस्तान में ये होना चाहिए कि फंड्स को, अभी देखो, हम सीएम आ जाते हैं, हम लोग कहते हैं रोड बना। मतलब बलूचिस्तान वालों को मुतालिया पाकिस्तान पसंद नहीं है? क्यों नहीं पसंद? मुतालिया पाकिस्तान पसंद है, लेकिन सही वाला पसंद है। अभी देखो, 8th तक मुतालिया पाकिस्तान किसी और तरह थी, फर्स्ट ईयर तक किसी और तरह की। अभी जब हम लोग आई लेवल पर पहुंच जाते हैं तो फिर मुतालिया पाकिस्तान बड़ी हो रही है ना? बिल्कुल वो जो भी पढ़ा होता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो हम लोगों का मुतालबा ये है कि मुतालिया पाकिस्तान क्या है? मुतालिया पाकिस्तान के बारे में स्टडी है, लेकिन वो कुछ है ही नहीं, तो इसका क्या फायदा? उसके अंदर सारा इंडिया लिखा हुआ है। हाँ, तो मुतालिया इंडिया होना चाहिए था। हाँ, तो यही हम लोगों की। अच्छा, हमारे मुतालिया पाकिस्तान में इंडिया के बारे में क्या लिखा हुआ है? आप तो बलोच है, मुझे बलूचिस्तान का रिएक्शन जानना है। बलोच नहीं, मैं पठान हूँ। अच्छा, पठान है, लेकिन बलूचिस्तान वाली साइड से बलोच और पठान बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा है। हाँ, सब एक जैसे हैं, जुबान भी एक जैसा बोलते हैं, कल्चर एक जैसा है। अच्छा, बताएं कि इंडिया के बारे में मुतालिया में क्या लिखा होता है? तो ये सबसे पहले लड़ाई के बारे में लिखा, वो लड़ाई बहुत हुई है, पता नहीं किसने जीती है, हम लोगों को तो आज तक पता ही नहीं है कि लड़ाई किसने जीती है। तो ये सबसे पहले हम लोगों का यही सवाल है। अभी लड़ाई बताओ किसने जीती है? तो हम लोगों को ये भी पता नहीं है। अच्छा, और मुतालिया पाकिस्तान में क्या लिखा है? एक कुछ आप ही बता दें कोई चीज मुतालिया पाकिस्तान में।
ये पेश है बस ये इसने बताया सर इसी तरह। अच्छा और बताओ, एक और पॉइंट बताओ जो मुतालिया पाकिस्तान में लिखा हुआ है। मुतालिया पाकिस्तान तो में आप कह रहे कि हमें सही वाला बताओ, क्या लिखना होना है? सब वो एक जैसे लिखा वो हुआ कहते हैं कि पाकिस्तान में मादनियात बहुत है लेकिन निकलते हैं कुछ नहीं है। अभी बलूचिस्तान देखो, अभी कल जो हुकूमत ने नहीं, ये जो तराना बैन हुआ है, अच्छा इंडिया के भी बड़ा नाम आता है जब बलोचिस्तान का आता है, कहते हैं इंडिया फंडिंग करा रहा है बलोचिस्तान की, इंडिया कश्मीर का बदला लेना चाहता है पाकिस्तान से। नहीं अभी देखो, आप बड़ा हंसे हैं इस बात पे। नहीं इंडिया को कोई और नहीं मिला, अभी वो उसको फंड कर रहे हैं। हाँ नहीं, अभी पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो इतने कमज़ोर हो गए कि वो उन लोगों को नहीं निकाल सकते हैं कि कौन फंडिंग कर रहा है। तो ये इतने कमज़ोर भी नहीं है पाकिस्तान के इदारे। पाकिस्तान के जो ISI ये मालूम नहीं कर इंडिया सकते। कोई नहीं, अब मतलब वाकई ये बात तो अगर इंडिया फंडिंग कर रहा है तो फिर पकड़े जाना हाँ, चाहिए। सबको पता होना चाहिए। अभी देखो कहीं पर धमाका हो जाता है, उसी वक्त मालूम हो जाता है कि इसमें कितने किलो वजन है, कहाँ से आया था और किसने किया था। लेकिन ये पता नहीं लगा सकता कि फंडिंग कहाँ से हो रही है, तो भी इसको पता नहीं। अब अगर फंडिंग हो रहा है तो आप निकालो मीडिया में। ये बात तो इंडिया कहता है अगर हम फंडिंग करा रहे हैं तो साबित करो, इंटरनेशनल कोर्ट में लेके जाओ। हाँ तो यही मसला है। खान नहीं रगड़ने की, जब तक खान नहीं छोड़ा हुआ है अभी तक आराम से ही नहीं होएगा। हाँ, लेकिन जब चले खान को हम छोड़े वो तो एक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की बात है, हम इंडिया और बलोचिस्तान की बात करें और यहाँ ये कहा जाता है कि महारंग बलोच को भी इंडिया फंडिंग दे रहे हैं। नहीं गलत है ना, गलत है। हाँ अभी नहीं इंडिया को कोई और नहीं मिला महारंग बलोच को फंड करने के लिए। बलूचिस्तान में तो बहुत से बड़े बड़े लोग हैं तो उसको फंड करते हैं यार। मतलब इंडिया किसी और को भी फंड कर सकता था। हाँ नहीं। अच्छा बलोचिस्तान के लोग वाकई मानते हैं कि इंडिया करवा रहा है ये सब? कौन बलूचिस्तान के लोग? हाँ। नहीं वो कुछ नहीं, वहाँ पर अभी इतना शऊर फैल गया, अभी सबको पता है कौन करवा रहा है, सबको अभी पता है। वो पहले हम लोगों को पता नहीं, वही मुतालिया पाकिस्तान पढ़ रहे थे इसलिए पता नहीं थी, लेकिन अभी हम लोगों ने कुछ और से पढ़ना शुरू कर लिया। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। ऐसा बलूचिस्तान में नहीं, बहुत से ऐसे और हमारे सूबे हैं जिनमें ऐसी अपना छोटे छोटे शहर हैं जिनमें इस तरह काम हो रहे हैं। ठीक है, हमारा तलीमी निज़ाम ठप होकर रह गया है। अच्छा। और ये सारा वजह क्या है जी, हमारे करप्ट हुक्मरान है। ठीक है, उनको वो पैसे ले रहे हैं। अभी आप कच्चे के इलाके का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, वहाँ पर ये डाकुओं का जी राज है। ठीक है, वहाँ पर आप जा नहीं सकते, आपकी आर्मी नहीं जा सकती, आपकी पुलिस नहीं जा सकती। क्या वजह है? ये जो हमारे हुक्मरान है ना, ये इन्हीं की सारी मिली भगत होती है। ये इन्हीं की वजह से सारा काम चलता है, वरना कोई बंदा आपकी कोई ऐसा मुल्क, अभी देखें ना कौमी तराने की आपने बात की, ये हमारा नेशनल एंथम है। आपको पता है कि ये बलोचिस्तान में कह रहे हैं पढ़ाया नहीं जा रहा, इसका मतलब वो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है। सीधी सी बात है। अब वो कह रहे हैं जी हम आज़ाद हैं, वो अच्छी बात है, आज़ाद हो गई है। बलोचिस्तान ये भी कह रहे हैं पाकिस्तान यहाँ से निकल जाओ, चाइना यहाँ से निकल जाओ, गवादर भी खाली करो। अभी बात यही है कि उन्हें पता है कि उनकी वैल्यू क्या है। ठीक है, पाकिस्तान को उनकी वैल्यू को पता है, लेकिन ये उन्हें अलग दूसरे हाथों में बेच रहे हैं। जैसे चाइना कह लें आप, दूसरों को बेच रहे हैं ताकि यार ये तबाह हो जाए। उन्हें अब पता चला कि वो अपनी आज़ादी के लिए खड़े हो गए हैं। इसी तरह हर सूबा मुतहद इकट्ठे हो जाएं और वो पाकिस्तान के हुक्मरानों से बात करें कि यार आप उन्हें हमारे लिए आज तक क्या किया, मुझे ये बताएं। ठीक है, आप हमसे टैक्स ले रहे हैं, आप हमसे इतना पैसा कलेक्ट करें, उसके कोई टैक्स की एक सीधी सी वजह बता दें जो हम पर लग रहा हो। अगर आप पूरे पाकिस्तान में देखते हैं ना, तो आप पूरे पाकिस्तान में अभी आने वाले वक्त के अंदर इस हालात इस कदर गमगीन हो जाएंगे, मज़ीद ख़राब होंगे कि पूरा पाकिस्तान चीख पुकार उठेगा, गरीब लोग मर रहे होंगे, उनका कोई वाली वारिस नहीं होगा। और ये जितने भी हुक्मरान हैं ये दूसरे मुल्क में अपने चले जाएंगे और वो सुकून से जाकर उधर अपने घरों में रहेंगे। बलोचिस्तान में इस तरह की चीज़, जैसे महारंग बलोच ने बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, दुनिया को कहा कि अगर आप में थोड़ी सी ह्यूमैनिटी है तो आपको बलोचिस्तान की तरफ देखना पड़ेगा। बलोचों का जिस तरह से जेनोसाइड हो रहा है, हज़ारों बलोचों को मार दिया गया, हज़ारों बलोचों को जो है कहते हैं ना कि फोर्सफुली या घरों से जिस तरह से उठाया गया। लेकिन हमारे मीडिया कहते हैं कि यार ये तो भारत करवा रहा है, इनके पीछे किसी फॉरेन एजेंडा का हाथ है, इनको महारंग को इंडिया फंडिंग कर रहा है, जो BLA को फंडिंग हो रही है। तो इंडिया की इन्वॉल्वमेंट आपको बलोचिस्तान में क्या दिखती है? अब ये देखिए ना कि जी अब हमने अपनी नाहली को छुपाना है, तो उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा फंडा है इंडिया। बस नाम ले लो आप इंडिया का। इंडिया का नाम लेने के बाद दुनिया ठंडी हो जाती है कि यार कोई गाल नहीं, इंडिया वाकई करवा रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम खुद ही खराब हैं। हमारे हुक्मरान अपनी नाहली को छुपाने के लिए इंडिया का नाम लेती हैं। इंडिया में कोई इस तरह का फंडा होता है तो पाकिस्तान का नाम लेता है। मतलब दोनों मुल्क एक दूसरे को यूज़ करें एज अ नाम, लेकिन इस तरह काम कोई भी नहीं कर रहा। ठीक है, आप सर इंडिया इतना यूज नहीं करता पाकिस्तान। बिल्कुल इंडिया, मेरी देखिए ना, इंडिया अपने आप को क्यों आगे लेके जा रहा है, इसी वजह से लेके जा रहा है। वो कह रहे हैं पाकिस्तान अगर कोई भी इस तरह का मसला होता है इंडिया का नाम लेता है। इंडिया उसको पॉजिटिव वे में लेता है, नेगेटिव वे में नहीं लेता। मतलब ये नेगेटिव वे में आप ऐसे ले लें कि वो हम हमला नहीं करता, इस तरह कोई खुदकुश बमबार नहीं करता। वो उसको पॉजिटिव वे में लेके ना अपनी कोई ना कोई स्किल खोल देगा, अपना कोई बिजनेस ग्रो करवा देगा। अभी ये देख लें पूरे पाकिस्तान की जितनी GDP है, एक सिर्फ उनकी एक छोटी सी कंपनी की टाटा की है। ठीक है ना, इसी वजह से ये बहुत से ऐसे वजूहात हैं जिनकी वजह से ये जो हमारे सियासतदान है ना, ये खुद ही अपनी रिस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए इस तरह काम करते हैं और बाद में 2-4 बंदों को पकड़वा के ये कहते हैं कि यार बस ठीक हो गया।
1947 में एक नज़री तौर पर एक हम आज़ाद कौम बन गए, तो उसके बाद हमने बलूचिस्तान के साथ क्या ट्रेड किया। हमारे मुल्क का जो पहिया है वो किन के पैसों से चल रहा है, किन की मादनियात पे चल रहा है, किसकी वजह से चल रहा है। आज आप देखें कि बलूचिस्तान की जो एरिया है ना, वो तकरीबन पाकिस्तान की टोटल जो एरिया है उसमें से 45% एरिया उनके पास है सिर्फ। जी, सबसे बड़ा प्रोविंस है सबसे हमारा। बड़ा सूबा। और जो आबादी है वो आबादी उनकी तकरीबन है 5 से 7%। ठीक है। अगर हम उनकी ज़मीन पे 45% ज़मीन पे कब्ज़ा करके भी 5% लोगों को राइट नहीं दे पा रहे, तो उन्होंने वो लोग तो आवाज़ उठाएंगे ना। 2010 में उनके तकरीबन वो जो अभी वो उसने नारा उठाया हुआ है डॉक्टर महरंग बलोच ने, ठीक है, उसके वालिद साहब को उठा लिया गया। और ठीक है, आप उठाएं, जिसको मर्ज़ी उठाएं, ये मैं नहीं कह रहा, ये आपका कानून कह रहा है कि विदाउट FIR, विदाउट कोई भी कानून के बगैर आप किसी को गायब नहीं कर सकते। अगर कोई बंदा मुजरिम है तो उसको अदालत में लेके आएँ, उसको कानूनी तौर पे सज़ा दी जाए। ये कोई हल नहीं है कि आप किसी को उठाएं और उसको गायब कर दें। बलूचिस्तान में मैं आपको बताऊं 5 ऑपरेशन हो चुके हैं। सबसे पहला ऑपरेशन ये जो कहते हैं ना कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब, उसी के दौर में 1948 में हो गया था। अच्छा। फिर 62 में हुआ। आखिरी ऑपरेशन 2002 में हुआ इधर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, जब बुकटी साहब को इन्होंने मारा था और किस तरह से मारा था मैम आपको पता होगा। उसी के बाद BLA बनी ना। हाँ। और उसके बाद उधर के रहने वाले लोगों के पास तालीम नहीं है, एजुकेशन नहीं है, पीने का पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है। और मैं आपको मैम बताऊं 80% लोग पानी वो पी रहे हैं, 85% जो पानी उधर जानवर पीते हैं। जी बिल्कुल, गधा और इंसान एक ही जगह से कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। उसके अलावा सबसे ज़्यादा जो बच्चे पैदाइशी तौर पर मर जाते हैं वो बलूचिस्तान में मरते हैं। ठीक है, बलूचिस्तान में जो हॉस्पिटलों के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, एक ट्रीटमेंट के लिए एक माँ प्रेगनेंट होती है तो उधर ट्रीटमेंट के लिए उधर पैसा नहीं है, और पैसे के बाद उनके पास पूरा कोई भी सेटअप नहीं है बलूचिस्तान में। और आप इनके देखें, ईमान की बात कर रहा हूँ, जिसने जो करना है कर ले, अवाम के अंदर डर ख़त्म हो गया है। अल्लाह की कसम, जितने भी हमारे जनरल कर्नल ये सारे अरबपति बने हैं ना, ये बलूचिस्तान से बने हैं। बलूचिस्तान में मिनरल्स है, सोना है। चाइना कई सालों से बलूचिस्तान के अंदर जो है एक्सट्रैक्शन कर रहा है मिनरल्स की। आज बलूचिस्तान ने पाकिस्तान की बुक्स बैन कर दी हैं, पाकिस्तान का नेशनल एंथम बैन कर दिया। सर जरा 2 लाइन इस पे भी कि हमारा वो जो प्रोविंस जिसको हम बलूचिस्तान कहते हैं वो कहाँ पर खड़ा है और कितना बड़ा थ्रेट है। और पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि भारत की फंडिंग हो रही है। 20 साल पहले भारत इन्वॉल्व हो गया था क्योंकि भारत हमसे कश्मीर का जो है बदला लेना चाहता है। अब बलूचिस्तान के मसाइल और भारत का जो रोल है, जो पाकिस्तानी मीडिया हर मुद्दा भारत पे डाल रहा है, बलूचिस्तान का भी भारत पे डाला जा रहा है। ये सरासर गलत है। 1971 में जब हमसे बांग्लादेश अलहदा हुआ, ठीक है, उस वक्त भी ये वाज़ें उठाई जा रही थी कि ये इंडिया सपोर्टेड है, ठीक है, ये USA सपोर्टेड है। भाई उन लोगों को इतनी फुर्सत नहीं है, वो लोग अपनी तरक्कियों में लगे हुए हैं, उन लोगों के पास ये टाइम नहीं है। ठीक है, 1997 में जब जनरल अयूब और इधर जुल्फ़कार अली भुट्टो जिसके मरने पे, जिसके फांसी देने पे लोगों ने अपने आप को जला लिया था कि इतना बड़ा डेमोक्रेट उसको समझते थे, भाई उन्होंने तो आपका एक बंगाल अलहदा कर दिया। किस तरह अमन आ सकता है बलूचिस्तान में? तो हम तोड़ने की बात नहीं करते, हम जोड़ने की बात करते हैं। हम नहीं कहते इंडिया का हाथ है और होना भी नहीं चाहिए। भाई इंडिया इतना फारिग तो नहीं है कि वो सारा दिन पाकिस्तान के लिए सोचता रहे। अगर वो पाकिस्तान के लिए सोचता तो आज वो इतना बड़ा मुल्क ना होता। ये मेरी भी सिक्स सेंस कहती है कि ऐसा नहीं। चलो अगर इन्वॉल्वमेंट है भी, जैसे पाकिस्तान की भी उधर होती है, इंडिया की भी होगी, लेकिन बात ये है कि हल क्या है? अभी देखो हल ये कि उन वहाँ के जो सरदार, वहाँ पर तो अक्सर ये जरगे होते हैं, वो उनसे बात कर लो। अब इस डंडे की जोर पर तो कुछ नहीं हो सकता है। आप वहाँ जाओगे, जितना नहीं चलेगा, जितना आप रिएक्शन करोगे वहाँ से भी रिएक्शन आएगा। एक्शन का रिएक्शन आ रहा है, आएगा और डबल आएगा। अच्छा। पहले नहीं आता लेकिन अब डबल आएगा। अब सबको पता चल गया कि क्या हो रहा है। हाँ। उन लोगों से बात कर लो, ये जो जरगे के लोग हैं, अभी पठानों को सबको एक साथ बिठाओ, इसके मसले पूछो यार, इसके मसले क्या है, मंजूर पश्तून इसके क्या मसले है। हाँ। अच्छा, इस बात में कितनी सच्चाई है कि बलूचिस्तान के लोग इंडिया से मदद मांगते हैं? इस बात में नहीं है, ये मुझे तो नहीं लगता है यार। बलूचिस्तान वाला खुद सरमाएदार है, किससे मांग रहे हैं? इंडिया वाला हम लोग से भीख मांग रहे हैं। हाँ। नहीं। अच्छा, ये भी नारा लगाया कि चाइना निकल जाओ, ये पाकिस्तान यहाँ से निकल जाओ। बलूचिस्तान अब कह रहे हैं कि चाइना और पाकिस्तान दोनों यहाँ से निकल जाओ। अभी देखो जो
CPX से यहाँ पर मेट्रो बने, यहाँ पर हाईवेज बने, यहाँ पर बहुत से रोड, लेकिन वहाँ पर एक रोड ही नहीं बना, तो इस CPX का क्या फायदा है? क्या फायदा है CPX तो अगर है तो बलूचिस्तान को थोड़ा फायदा होना चाहिए, लेकिन अभी CPX का बलूचिस्तान को कोई फायदा कोई फायदा नहीं हुआ है। 30 अरब रुपए लग गए हैं। हम लोगों ने तो एक बलूचिस्तान जिस तरह भी नहीं लगा हुआ है अभी तक, तो 30 रुपए भी नहीं लगा, तो 30 अरब बोल रहे हैं। था अभी उसी तरह जिस तरह रोड थे खराब हो गए, ये जो बारिश की वजह से और खराब हो गए, लेकिन सही नहीं हुए, लेकिन सही अभी तक नहीं हुए। बलूचिस्तान तो CPEC की रग है। हाँ तो वही किया, गवादर पोर्ट है भैया आपके पास, दुनिया की सबसे बड़ी पोर्ट बलूचिस्तान में है। जब इसको हमें उसको पैदा ही नहीं पहुंच रहा है। अभी देखो अभी वो कुछ हो भाई, चलो हमारी जो आर्मी है, ठीक है, बाजार आर्मी यार ये है कि आर्मी का काम है वो मुल्क देखें, मुल्क को बस हिफाजत करें, बाकी काम है सिर्फ और सिर्फ ये हमारे इनका सियासतदानों का कि वो मुल्क को चलाएं। हाँ, लेकिन हमारे सियासतदान ही ख़राब हैं कि वो मुल्क को चलाना ही चाहते ही नहीं है, बस वो चाह रहे हैं कि भी उनकी जेब में पैसा आ रहा है और ओके। जब कश्मीर के अंदर हालात बिगड़ते हैं, बलूचिस्तान के अंदर हालात बिगड़ते हैं, तो आपने कहा कि हमारे पास एक ही नाम होता है कि बस इंडिया के ऊपर डाल दो। आज वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और आपको क्या लगता है कि हमारे इस तरह के इल्ज़ाम लगाने से क्या इंडिया जो है इस चीज़ को सीरियस लेगा, या बलूचिस्तान के अंदर हालात, या तो मैं कहूँ ना इंडिया का नाम लेने से बलूचिस्तान के हालात बेहतर हो गए तो 100 दफ़ा लेते रहें, इंडिया को तो फर्क भी नहीं पड़ता। भाई इंडिया हंसता है जब हम उनका नाम लेते हैं, आपको पता है? सच में? भाई वाकई इंडिया हंसता है यार, वो कहता है कि पागल हैं, आपस में लड़ने दो, मरने दो, ये मुल्क ऐसी तबाह हो जाएगा और वो ग्रो करता रहेगा। हाँ। हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह ये है। हाँ। ठीक है, इसीलिए ये देखिए ना, ये हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं, ये हमारे हुक्मरान की वजह से लड़ रहे हैं। ये उन्होंने गुर्बत ही इतनी फैला दी है कि लोग एक दूसरे को मारने पर मादा हो गए। रोटी आटे की जंगों से नहीं निकल अगर रहे मेरी हम। बात सुने, अगर आपने आप अभी देखें, आप रोटी आटे की वजह से निकले हैं तो बिलों में फंसा दी उन्होंने आपको, ठीक है, ताकि लोग यार यहाँ से निकल के अपना ना सोच लें। तो अब ये बलूचिस्तान में जो खतरा मंडरा रहा है कि पहले उन्होंने पाकिस्तान से आज़ादी के नारे लगाया, अब कई स्कूलों में जो है नेशनल एंथम और मुतालिया पाकिस्तान भी बैन हो गया। मुतालिया पाकिस्तान क्यों इतनी कंट्रोवर्शियल बुक है, लोग इस पे यकीन क्यों नहीं रखते? ये अपना देखिए ना, मुतालिया पाकिस्तान मेरे ख्याल में ये दुनिया में हर चीज़ जगह में चले जाए ना, उसकी हिस्ट्री, उसकी बेहतरीन इकोनॉमी होती है। ठीक है, अगर जब बच्चे हमारी हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, हमारी हिस्ट्री में कौन से ऐसे बंदे आए थे, कौन से ऐसे सियासतदान आए थे जिन्होंने इस मुल्क को ग्रो किया, ठीक है ना, वही तो बता रहा हूँ कि कौन से ऐसे सियासतदान थे जिन्होंने हमारे मुल्क को ग्रो करवाया, और कौन से ऐसे जो खा गए। वो बच्चों को ये पढ़ाना नहीं चाह रहे, ठीक है, वो चाहते हैं कि लोग बस ऐसे नाकाम ही रहे, बस इंडिया, बस एक ही मुतालिया पाकिस्तान इंडिया पे डिपेंड करती है। भी आप इंडिया पे आगे, कांग्रेस में क्या होता है, इंडिया ने ऐसे किया जी, सिर्फ बम किधर पर आया, इंडिया ने कराया, ऐसे किया। अगर आपने शायद न्यूज़ सुनी होगी तो परसों आपने एक न्यूज़ बड़ी गर्दिश कर रही थी कि इंडिया का F9 तैयार है, पाकिस्तान में आया और उसे मार कराया और वो इंडिया में जाके गिरा। ये आपने मेरे ख्याल न्यूज़ नहीं सुनी, ठीक है, और यार फेक थी, किसने देखा जाके मुझे बताएं। ये बस सारी वजूहत होती हैं। आप बताते हैं कि भी यार वहाँ पे ऐसे हो गया, 100 बलोचों को पकड़ के मार दिया, आप कभी आगे देखा हो आपने? उधर नहीं देखा, बस एक बात उड़ा देते हैं, ये बता देते हैं कि आपने ये बात करनी है, बस कोई बात नहीं है। अब इनके साथ मुआहदा कर लेंगे, ये मुआहदा करने के बाद बैठ जाएंगे और नाम आ जाएगा सियासतदानों ने ये कर दिया, आर्मी ने वहाँ पे कंट्रोल कर लिया, आर्मी ने ऐसे कर लिया। आप देखिए कि अब यही आएगा आपको आने वाली न्यूज़ में, आपको ये मैंने आपको पहले बताई तो टॉपिक। हमारा मीडिया झूठ पे ज्यादा जो है चल रहा है, सच कम झूठ ज्यादा दिखा रहा है। मैं ये नहीं कहता, मीडिया एक अच्छी चीज़ है, मीडिया को अच्छी चीज़ें फैलानी भी चाहिए, बुरी चीज़ें रोकनी भी चाहिए, लेकिन जो हमारे सियासतदान है ना, वो सबसे बड़ा मीडिया वही है। ठीक है, असल में ताकत सबकी उन्हीं की है। वो जब तक अपने इन मीडिया को कंट्रोल में रखते हैं और मीडिया को बताते हैं आपने ये चलाना है, अगर आप नहीं चलाते तो आप पाकिस्तान में सर्वाइव नहीं कर सकते, आपका चैनल नहीं सर्वाइव कर सकता यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे अभी किसी ऐसे साहसदारे का नाम ले देंगे, मेरा नहीं ख्याल कि कल आप घर मिलेंगी आप, ठीक है। इसीलिए यही मसला है, डर खौफ की वजह से हम चुप कर जाते हैं, बैठ जाते हैं, और हमारी नाकामी की यही बड़ी वजह है। बस अगर हमने कुछ करना है तो खुद को निकलो और बदलो पाकिस्तान। मेरी बात सुने मैम, इधर लाहौर में रिस्पॉन्सिबल नहीं मानते हैं। नहीं, वो अपने राइट पे हमारा हैं, मीडिया उनको बार बार क्यों टारगेट कर रहा है? वो इसलिए टारगेट करता है मैम, हमारा मीडिया गुलाम है ना, उनके खिलाफ बोल नहीं सकता। मैंने आपको कसम उठा के कहा कि हमारे जर्नल कर्नल जितने भी बने हैं ना, हम ऑयल, हमारा बलूचिस्तान से, हमारा दुनिया का वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जो विद नो ट्रेड नो एक्सपोर्ट के साथ अपने मुल्क को रन कर सकता है, मगर फिर भी ये लोग मतलब उधर से स्मगलिंग करते हैं। और हमारे जो भी जर्नल कर्नल होता है, आज वो 16-17 साल की उम्र में ये सेकंड लेफ्टिनेंट पे ये तैनात करते हैं, वो गरीब घर का होता है, 15 साल बाद उसकी प्रॉपर्टी नहीं देखी जाती, 15 साल बाद उसका जो बेटा है वो यूरोप में पढ़ रहा होता है, 15 साल बाद जो उसकी जो बेटी है वो लंदन में पढ़ रही होती है। तो अब जो बलूचिस्तान कह रहा है कि पाकिस्तान यहाँ से निकल जाए, चाइना यहाँ से निकल जाए, इस नारे पे क्या कहेंगे? इस नारे पे ये कहूँगा कि भाई उनको सेटिस्फेक्शन में लें, उनको बलोच के बच्चों को अपना बच्चा माने, ठीक है, बलोच की बहनों को अपनी बहन माने, ठीक है। जब तक आप ये रूल फॉलो नहीं करेंगे, दुनिया में
इंडिया में, पाकिस्तान में तो सिर्फ एक है ना कि ये बलूचिस्तान ने ये उठाया हुआ है। इंडिया में तकरीबन 33 ऐसी जमात हैं जिन्होंने ये नारा उठाया हुआ है कि हमारा सूबा अलहदा करो, हमारी जमात अलहदा करो। सिर्फ क्या है, वो तरक्की की राह पे हैं, उनको राइट दिए जा रहे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता सेटल हो रहे हैं। मगर पाकिस्तान में जब तक ये बलोच के बच्चों को अपना बच्चा नहीं मानेंगे तो ये नुकसान होगा। ये देखें, आपको मैं बताऊं, गैस उधर से क्वेटा से इस्लामाबाद में तो आ रही है, मगर जहाँ से गैस निकल रही है ना उनके पास गैस नहीं है। ये किस चीज़ का ला है, ये किस तरह का इंसाफ है। हम इस्लामी रियासत में रहते हैं तो कम से कम उनको बेसिक ज़िंदगी जीने का तो हक़ होना चाहिए ना। कम से कम उनके जो बेसिक वसाइल हैं उनसे वो तो नहीं ना छीनने चाहिए। कम से कम एक इंसान है, उसको अपनी बेसिक नीड पूरा करने के लिए सबसे ज़रूरी है हेल्थ, वो उनके पास नहीं है। उसके बाद इंसान का जो बेसिक हक़ है, वो बेसिक राइट है, वो है एजुकेशन, वो उनके पास नहीं है। उसके बाद आती है डाइट, उनके पास खुराक नहीं है। पीने वाला पानी वो पीते हैं जो जानवर पी रहे हैं। इसका हल एक ही है, अगर आपने बलोच के बच्चे को अपना बच्चा नहीं समझा तो जिस तरह 1971 में बंगाल अलहदा हुआ, 2025 में ना हुआ, 26 में ना, 27 में वो भी अलहदा हो जाएंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर बलूचिस्तान हमसे अलहदा होता है तो हम कितने खसारे में जाएंगे ये आप लोग नहीं जानते। हमारे जो मुल्क का पहिया है ना, वो दो चीज़ों की बुनियाद पर चल रहा है, बलूचिस्तान और कसान तो पहले ही बढ़ गया है, और दूसरा बलूचिस्तान को आप अलहदा करने वाले हैं। तो भाई आप लोग भीख मांगेंगे। पहले IMF इनको कर्जा नहीं दे रहा, बार बार जाके जाते हैं, वो कर्जे नहीं दे रहे, और इधर से ये फिर बलूचिस्तान के साथ ये हमें तो चाहिए ना कि हम जो हमसाये मुल्क हैं उनके साथ भी अपना जो मामला हैं वो ठीक करें। लेकिन यहाँ पर खुद ये के जो सूबे अपने हैं, मुल्क के जो सूबे हैं, अपने घर के जो सूबे हैं, वो अलहदा हो रहे हैं। उधर के बच्चों को ये हक दें, उनको तालीम दें, उनके बच्चे को अपना बच्चा समझें, तभी ये पॉसिबल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।